ओम महालक्ष्मी नमो नमः। माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत करना सर्वोत्तम माना गया है। मान्यता है जिस घर में वैभव लक्ष्मी की पूजा होती है वहां सुख संपत्ति का वास होता है और वह घर धन धान्य से भर जाता है। तो आइए जानते हैं ये व्रत कब और कैसे करना चाहिए, इस व्रत के नियम क्या है और इस व्रत की कथा क्या है। वैभव लक्ष्मी व्रत को शुक्रवार से शुरू करना चाहिए। जिस शुक्रवार से आप इसे शुरू कर रहे हैं उसी शुक्रवार को आप या तो 11 या फिर 21 शुक्रवार का व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद इसका उद्यापन कर इसका समापन किया जाता है। शुक्रवार के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र पहन या फिर जितना हो सके इस दिन लाल या सफेद रंग के कपड़े पहनना सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिन आप फलाहार करके व्रत रख सकते हैं। शुक्रवार को शाम को दोबारा स्नान करने के बाद पूर्व दिशा में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इस पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या फिर मूर्ति और श्री यंत्र स्थापित करें। वैभव लक्ष्मी की तस्वीर के सामने एक मुट्ठी भर चावल का ढेर लगाएं। उस पर एक जल से भरा हुआ तांबे का कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर एक कटोरी में चांदी के सिक्के या फिर कोई भी सोने चांदी का आभूषण रख दें। अब रोली मौली सिंदूर फूल चावल से बनी हुई खीर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। पूजा के बाद वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। माँ वैभव लक्ष्मी के मंत्रों का जितना हो सके श्रद्धा पूर्वक जाप करें और अंत में माँ लक्ष्मी की आरती करने के बाद सभी में प्रसाद बांटें। शाम को पूजा के बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने व्रत का पारण माँ लक्ष्मी के प्रसाद में बनाई गई खीर से करें। इस दिन खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत में श्री यंत्र की पूजा अवश्य करें। अब सुने व्रत कथा। एक शहर में शीला नाम की स्त्री रहा करती थी। शीला बहुत ही धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली स्त्री थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। आस पड़ोस के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। परिणाम स्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी कि उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई। शराब जुआ चरस गांजा सभी बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला को अपने पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने भगवान पर भरोसा बनाए रखा और वह सब कुछ सहती रही। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। जब शीला ने दरवाजा खोला तो देखा एक माजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला उस माजी को बड़े आदर के साथ अपने घर में ले गई। अब शीला के घर में माजी को बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। आखिरकार शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर बिछाकर उस पर माजी को बिठाया। माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई थी, इसीलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का दिल भर आया। उसकी आंखों से आंसू बह गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव की तरह होते हैं, धैर्य रखो, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संतोष मिला और सुख की आस से उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा।
शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इस व्रत को वरद लक्ष्मी या फिर वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले सभी की मनोकामना पूरी होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह आश्चर्यचकित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी कोई और नहीं बल्कि साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह सवेरे उसने स्नान आदि कर स्वच्छ कपड़े पहने और माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में उसने प्रसाद बांटा और यह प्रसाद सबसे पहले उसने अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन से उसने शीला को सताना भी बंद कर दिया। शीला बहुत आनंदित हुई और उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और भी श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उसने उद्यापन कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से ही मन प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मनवांछित पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति पहले की तरह मेहनत करके अपना व्यवसाय करने लगा। उसने शीला के गिरवी रखे हुए गहने भी छुड़ा लिए। घर में मानो धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगीं। अब जाने वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि। 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत आपने मांगी हो उतने ही शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा भाव के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं, ठीक वैसे ही पूजन हमें इस शुक्रवार को भी करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक नारियल फोड़ें, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या फिर सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन माँ से प्रार्थना करें और कहें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज मैंने पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करना, हमारी हर विपत्ति को दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मनवांछित पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उन सबकी विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। इसी के साथ ये कथा पूर्ण होती है। जय माँ लक्ष्मी की।